बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 अक्टूबर को इटली की गवर्नमेंट ने इटली के अंदर एक और इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया। उस इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत वो 3 सालों में तकरीबन 4,52,000 लोगों को इटली के अंदर बुलाएंगे। अब उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज रखी हैं और सालों के हिसाब से लोगों को तकसीम भी किया है। उसमें उन्होंने जो पहले साल 2023 है 1,36,000 लोगों को बुलाने का ऐलान किया है। 2024 में 1,51,000 लोगों को बुलाने का ऐलान किया है और 2025 में 1,65,000 लोगों को वो इटली के अंदर बुलाएंगे। ये 3 सालों का उन्होंने कोटा रखा है। अब बेसिकली जो उन्होंने इसके प्रिंसिपल्स बनाए हैं इमिग्रेशन के, मैं वो आपको 2 मिनट में शॉर्टकट समझाता हूँ और शॉर्टकट बताता हूँ कि कौन कौन से ममालिक से लोग आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको तफसील से ये बताऊँगा कि किस किस सेक्टर के लोगों की मांग है। उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के हैं, बल्कि जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से कोटे नए सिरे से बहाल हो गए हैं, कौन कौन से लोग फ्रीलांस बेस पे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस पे, बिजनेस बेस पे भी आ सकते हैं। ये सारी तफसीलात हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जो इमिग्रेशन का जो बैकग्राउंड है, तो ये वीडियो आप चेक कर लें, जो ऊपर लिखी हुई आ रही है इसको क्लिक करें तो आपको वो वीडियो भी देख लें और आपको उस इमिग्रेशन का बैकग्राउंड भी समझ आ जाएगा। आज मैं शॉर्टकट थ्रू आउट 10-12 मिनट में मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ अपनी वीडियो और आपको तफसील से बताना चाहता हूँ। अब कोटे की बुनियाद पर उन्होंने मार्केट के अंदर जितनी डिमांड होती है जॉब्स की, उसकी बेस पे उसका दिल है कि जल्दी से जल्दी लोगों को बुलाएं ताकि वो जो डिमांड और सप्लाई का जो फ़र्क है वो जल्दी से जल्दी कवर हो सके। यानी जितनी डिमांड बढ़ती रहेगी वो मार्केट में इतने लोगों को लेके आते रहेंगे। इस दफ़ा उन्होंने फर्दर इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया जो पिछली इमिग्रेशन में नहीं होती थी। तो कुछ इंडस्ट्रीज है, मैं बाद में उनका नाम लेता हूँ इंडस्ट्रीज़ का। और उसके साथ उन्होंने कहा कि जो दूसरे ममालिक है जहाँ से ये लोग आते हैं उन ममालिक के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाना। कोऑपरेशन को बढ़ाने का मकसद क्या है कि वो लोग चाहते हैं कि लोग इलीगल तरीके से यूरोप के अंदर ना आएँ, ये लीगली तरीका तैयार करें और वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनकी मदद करें। 2 किस्म की वो मदद कर सकती हैं। एक तो वो इटालियन गवर्नमेंट के साथ वो एग्रीमेंट्स करती हैं इलीगल आने वाले लोगों को वापस लेके जाएं। सेकंड नंबर पे जो मदद कर सकती हैं कि वो अपने अपने ममालिक में मीडिया की कैंपेन्स चलाएं ताकि लोगों को इलीगल तरीके से जानने की हौसला शिकनी हो सके। लोग दूसरे ममालिक से इलीगल तरीके से सफ़र ना करें जिसमें अमवात का ख़तरा होता है। बाकी जो लोगों को एजेंटों से पैसे लेने का या मर जाने का रास्ते में, ये बहुत ज़्यादा जो ख़तरात हैं इनसे बचाने के लिए इटालियन गवर्नमेंट्स ओरिजिनल ममालिक को कहती है कि आप अपने मुल्क में मीडिया के जरिए कैंपेन चलाएं ताकि ये लोग इस तरीके से बाहर ना आए। अब उसमें उन्होंने कहा जी कि कौन से कोटे हैं और किन कोटों की मदद से वो बाहर बुला रहे हैं। उसमें ज़री कारकुनों को वो बाकी दरखास्तों पर जल्दी से तरजीह दे रहे हैं इस वक्त वो। इसके अलावा उन्होंने समाजी बहबूद और सेहत के कोटे को उन्होंने दोबारा से बहाल कर दिया है। समाजी बहबूद और सेहत का कोटा कौन सा, जिसमें नर्सिंग के लोग शामिल हैं या ये वो लोग शामिल हैं जो लोगों के घरों में और लोगों के साथ काम करते हैं। डोमेस्टिक जॉब्स आप इनको कह लें कि डोमेस्टिक जो हेल्पर हैं उनका कोटा उन्होंने बहाल कर दिया है। अब कोटा सीजनल वर्कर्स के लिए जो कोटा उन्होंने रखा हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नॉन सीजनल के लिए कोटा वो भी मैं आपको तफसील से बता। 2023 में उन्होंने जो सीजनल वर्कर हैं उनके लिए जो कोटा रखा हुआ है वो 82,550 रखा हुआ है। 2024 में 89,050 पर्सनस और 2025 में 93,550 93,550 लोग 2025 में ये इटली में आएंगे। ये उन्होंने सीजनल वर्क के लिए कोटा रखा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा कोटा है नॉन सीजनल वर्क का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको उसकी तफसील भी बता सकता हूँ और कौन कौन से सेक्टर हैं जिनसे वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। 2023 में इन लोगों ने 53,465 लोगों को लाने का ऐलान किया है, जिसमें से 52,770 लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट बेस पे आएंगे और 680 लोग जो आएंगे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस पे आएंगे। उसके अलावा 2024 में वो 61,950 लोगों को इटली में लाएंगे। उनमें से 61,250 एम्प्लॉयमेंट बेस पे होंगे और 700 लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि बिजनेस या किसी और कैटेगरी में वो लोग यहाँ पे आएंगे।
2025 में कोटा बढ़ा दिया उन्होंने, उसमें 71,450 टोटल आएंगे। एम्प्लॉयमेंट बेस में जो आएंगे वो 70,720, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस पे जो आएंगे वो 730 लोग। ये 3-3 साल के उन्होंने कोटे जो बयान किए हैं, सीज़न के और नॉन सीजनल के। जब हम नॉन सीजनल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं ये किसी दूसरे एक मुस्तकिल तो की बुनियादों पर इटली के अंदर आ रहे हैं। उनके जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे मुस्तकिल रहेगी। जॉब की गारंटी नहीं होती, लेकिन जो कंपनी जॉब ऑफर करती है वो सीज़न के अलावा होती है। अब सीजन्स की जॉब्स क्या होती हैं कि वो होटल में, जब टूरिज्म का सीज़न आता है तो होटल में काम मिलता है आपको जब खेतों में काम निकलता है एग्रीकल्चर में तो वो उस टाइम के बाद वो काम ख़त्म होता है तो आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है। नॉन सीजनल जो जॉब है, जो ये मुस्तकिल जॉब होती हैं कि आप एक कंपनी में काम शुरू किया और कंपनी में आप फॉर एवर काम करते रहें जब तक वो कंपनी काम कर रही है या आप लोग काम करना चाहते हैं। जिस इंडस्ट्री में नॉन सीजनल या मुस्तकिल बुनियादों पर जो लोग लाए जा रहे हैं उनमें से फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज़, यानी कि आप ट्रांसपोर्ट के शोबे में होंगे, बिल्डिंग्स के शोबे में होंगे, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म में होंगे, मैकेनिक्स भी आ सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस में आ सकते हैं, फूड सेक्टर में आ सकते हैं, शिप बिल्डिंग में आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाई बस यानी कि ड्राइवर्स आप आ सकते हैं, फिशिंग के लोग आ सकते हैं, उसके बाद एयर ड्रेसिंग के शोबा है उसमें आ सकते हैं, इलेक्ट्रीशियंस लोग आ सकते हैं, प्लम्बर्स आ सकते हैं, फैमिली केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज। फैमिली केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज मैंने बोला डोमेस्टिक में, हेल्पर में, और उसके बाद नर्सिंग के शोबे में ये लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये उन्होंने सिंपली बता दिया कि इस सेक्टर्स के अंदर जॉब्स हैं। अब जॉब्स की से पता चल रहा है कि यहाँ पे इन लोगों की कमी है इटली के अंदर और इन लोगों को वो इटली के अंदर लाना चाह रहे हैं। तो ये नॉन सीजन लोग अब किन ममालिक से लोग आ रहे हैं, जिस तरह मैंने उस दिन भी बताया था कि जिन ममालिक के साथ इटली का मुआहदा है उसमें अल्बानिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश, बोस्निया, कोरिया, आइवरी कोस्ट, इजिप्ट, एल सल्वाडोर, इथियोपिया, फिलिपाइन, गैम्बिया, जॉर्जिया, घाना, जापान, ग्वाटेमाला, इंडिया, किर्गिस्तान, कोसोवो, माली, मोरक्को, मॉरिशस, मोल्दाविया और मोंटेनेग्रो, नाइजर, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, सेनेगल, सर्बिया, श्रीलंका, सूडान, ट्यूनिस और यूक्रेन शामिल हैं। इन ममालिक से लोग इटली के अंदर आएंगे। अब इन ममालिक से के अलावा कुछ और ममालिक है जिसके अंदर अगले 3 सालों में इटालियन गवर्नमेंट मायदा करने जा रही है। अगर उन ममालिक के साथ मायदा हो गया तो उनके लिए भी कुछ सीटें रखी जाएंगी। अभी कंफर्म नहीं है कि कितने ममालिक के साथ मायदा होगा, लेकिन सीटों की तादाद उन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर दी है। किन किन ममालिक से कितने कितने लोग आएंगे इन्होंने ग्रुप्स बना दिए हैं और ग्रुप्स के हिसाब से उन्होंने कहा जी कि इस ग्रुप्स के ममालिक को हम इतनी सीटें दे रहे हैं कि इन ममालिक से इतने लोग आएँ, आगे वो जितने लोग ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जो मीडिया के साथ कंपेन जो चला रहे हैं अपने ममालिक में इलीगल इमिग्रेशन के ख़िलाफ़, इन ममालिक को उन्होंने 2023 में 1900 सीटों का कोटा दिया है, 2024 में 2380 सीटों का कोटा दिया है और 2025 में 2850 सीटों का कोटा दिया है। 3 साल की चूँकि इमिग्रेशन खुली हुई है, इन्होंने डायरेक्ट 3 साल के लिए कोटे को अनाउंस कर दिया है। अब वो ममालिक जिनके साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें 2023 में 37,000 लोगों को लाएंगे। इन ममालिक से 2024 में 45,000 और 2025 में 53,000 लोगों को लाएंगे। उस तरह जो इटालियन ओरिजिनल लोग हैं जो वेनेजुएला में रहते हैं, हमारे काम करिए, लेकिन उनके लिए 90 सीटें रखी हुई हैं उन्होंने। उसके बाद स्टेटलेस पीपल एंड रेफ्यूजीज़ के लिए उन्होंने 180 सीटें 3 साल के लिए 180, 180, 180 इस तरह रखी उन्होंने। उसके बाद जो फैमिली या डोमेस्टिक जॉब्स में काम करने के लिए आएंगे, हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे, उनके लिए उन्होंने कंट्री से हटकर, इसमें कोई स्पेशल नहीं है कि इस कंट्री से लोग आगे, जो मर्जी आ सकता है। इसमें 2023 में 9,500, 2024 में भी 9,500 और 2025 में भी 9,500 लोगों को लाया जाएगा। अब जिनके पास सीजनल वर्क परमिट है यहाँ पे ऑलरेडी, उनके वर्क परमिट को जो मुस्तकिल किया जाएगा, वो जॉब अगर आप कर सके यहाँ पे, तो 2023 में 4,000 लोगों को वो मुस्तकिल पेपर्स देंगे, 2024 में भी 4,000, 2025 में 5,000 लोगों को देंगे, यानी जिनके पास टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट इटली के अंदर सीज़न के काम का,
वो अपने वर्क परमिट को जॉब तलाश करके परमानेंट करवा सकते हैं। उनके लिए ये कोटा रखा हुआ है उन्होंने। 100 सीटें उन्होंने रखी हुई हैं उन लोगों के लिए जो दूसरे यूरोपीय यूनियन के ममालिक में जिनके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट है यानी पीआर है, और वो उसको इटली में ला के कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 2023, 2024 और 2025 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग कम से कम 5 लाख यूरो के साथ इनोवेशन इन स्टार्टअप कर रहे हैं, या फ्रीलांसर हैं, या कॉर्पोरेट ऑफिस होल्डर हैं, या आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए इन्होंने 2024 और 2025 में 500 लोगों का कोटा रखा हुआ है। उसके अलावा 2023 में भी 500 का कोटा, यानी तीनों सालों में 500 का कोटा इन्होंने रखा हुआ है। इस तरह ये लोग जो मैंने आपको डिटेल से बताया कि कौन कौन से लोग किस तरह आ रहे हैं, ये नॉन सीजनल सबऑर्डिनेट वर्क है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बेस पे आ रहे हैं। अब जो सीजनल कोटे उन्होंने रखे हुए किन किन ममालिक के ग्रुप्स को कितना कितना वो कोटा दे रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ उन ममालिक साथ जिनके साथ मीडिया कैंपेन का एग्रीमेंट चल रहे हैं। उन ममालिक के लिए 2023 में 2500, 2024 में 3000 और 2025 में 3500 लोगों का कोटा रखा हुआ है। उसके अलावा जिनके लोगों ममालिक के साथ उन्होंने स्पेसिफिक जो कोऑपरेशन साइन किया हुआ ऑलरेडी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनके लिए उन्होंने सीजनल वर्क में उन्होंने रखा हुआ है 8000 का कोटा 2023 में, 2024 में बढ़ा के वो 12000 कर रहे हैं, 2025 में उसको 14000 कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टेटलेस एंड रेफ्यूजीज के लिए जो कोटा रखा हुआ है वो 50-50 सीटें हर साल उन्होंने रखी हुई हैं। जो सीजनल जॉब्स हैं इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कोटा रखा हुआ है उन्होंने उन वर्कर्स के लिए रखा हुआ है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और उनकी जो एप्लीकेशन जो प्रेजेंटेड बाय मोस्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने जो कोटा रखा हुआ है 40000 का 2023 में, 41000 का 2024 में और 42000 का 2025 में। सेम चीज़ जो आ गई है टूरिज्म सेक्टर को अगर हम ले लें तो टूरिज्म सेक्टर में भी जो रिक्वेस्ट जो आ रही है प्रेजेंटेड बाय द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर, उनके लिए 30,000 का 2023 में, उसके अलावा 31,000 का 2024 में, 32,000 का जो कोटा है वो 2025 में उनके लिए कोटा रखा गया है। सबसे आखिरी चीज़ जो बयान करनी है कि हम कब इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं उसको बहुत सिंपल लेके जाऊंगा कि वीडियो पहले ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। जो पाकिस्तानी लोग हैं जो ग्रुप में, वो 2 दिसंबर से सुबह 9 बजे से अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी जल्दी इसके बाद अप्लाई करें तो बेहतर है, क्योंकि जिस वक्त कोटा ख़त्म हो गए तो ये काम ने स्टॉप हो जाना है। लेकिन अगर कोटा ख़त्म ना हुआ तो ये 31 दिसंबर तक ये चल सकता है। जो बाकी लोग हैं जिन्होंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ जिन ममालिक ने, वो 4 दिसंबर से अप्लाई करेंगे। ये तो मैंने बताया नॉन सीजनल का। अब सीजनल जो है वो 12 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं सुबह 9 बजे से। उसमें सब लोग एक ही कैटेगरी में दिन है अप्लाई करने का, वो 12 दिसंबर सुबह 9 बजे से लेके 31 दिसंबर 2023 तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डेट्स होगी 2023 की। अब 2024 और 25 की इन्होंने ऑलरेडी डेट्स बता दी हैं कि उन डेटों में उन्होंने, अब ये 31 दिसंबर को ख़त्म होगा 2023 का, लेकिन 5 फरवरी से 2024 को और 5 फरवरी 2025 को ऑलरेडी वो अगली स्टार्ट कर देंगे। पाकिस्तानियों के लिए 5 फरवरी 2024 से दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरे ममालिक के हैं वो 7 फरवरी से अप्लाई कर सकते हैं, और जो सीजनल हैं वो 12 फरवरी 2024 और 12 फरवरी 2025 को भी वो अप्लाई कर सकते हैं सीनियर से जॉब के लिए। इतनी ज़्यादा डिटेल, इतने ज़्यादा नंबर्स, फिगर्स, उम्मीद है आपको समझ तो आए होंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।